दूषण नाम का ग्रहण लगा। आज इस भू पर या तो दूषण को मानने वाले रहेंगे या देवलोक के देवताओं को मानने वाले। जाओ जाओ और जाके सभी ब्राह्मणों को मार डालो। वह दैत्य अवंतिकापुरी में उपद्रव करने लगे। सारी जनता में हाहाकार मच गया। उसी समय वह दैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिवजी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए अग्रसर हुए। उस पार्थिव शिवलिंग में से गर्जन हुई और तेज प्रकाश निकला। उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग में से प्रकट हुए कालों के काल महाकाल भगवान शिव। उन्होंने पल भर में ही अपने त्रिशूल की गर्जन मात्र से सभी दैत्यों को मार डाला और दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा और है जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरंगिणी सेना से घिर गया, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से देवादिदेव महादेव का पूजन करने लगा। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर वहां पर आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा। अपनी मां के साथ वह बालक भले ही घर वापस आ गया था, किंतु उसका मन अभी भी राजा द्वारा की जा रही शिव पूजा में अटका था। उसने यह संकल्प कर लिया था कि वो भी अब राजा की ही तरह शिव जी की पूजा करेगा। वह बालक कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और उसे स्थापित करके उसकी पूजा उसी प्रकार करने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते देखा था। वह बालक दिन रात बहुत ही पावन और मासूमियत भरे भाव से उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते रहता था। एक दिन उसकी मां ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वह तो अपनी आराधना में लगा था। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया, तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वह वहां से बालक को खींच कर ले गई और डांटने फटकारने लगी। ज्यादा क्रोधित होने पर उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। यह देखकर बालक बहुत रोया और शिवजी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर उसकी मां रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया तो उसने स्वयं को भगवान शिव के एक सुंदर मंदिर में पाया, जहां रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित था। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ वह बालक अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। अंदर उसकी मां सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रत्न जड़ित पलंग पर सोई हुई थी। उसने अपनी माता को जगाया और सारी बात बताई, जिसे सुन के वह बहुत प्रसन्न हुई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन की शिव पूजा समाप्त हुई तो उसे इस सब के बारे में पता लगा। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है और राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर का परम भक्त है, तब वे सब इस निष्कर्ष पर आए कि वे सब राजा चंद्रसेन के राज्य से कभी भी नहीं जीत सकते। वे सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करने हेतु उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी का पूजन किया और राजा से मित्रता कर ली। तभी से महाकाल महादेव को अपनी प्रजा का कल्याण करने वाला राजा के रूप में पूजे जाने लगा। और तभी सहसा ही वहां प्रत्यक्ष दर्शन देने आए महादेव के 11वें रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक की ओर देखा और उन्होंने उस बालक को अपने गले से लगा लिया। बजरंगबली उस बच्चे से बोले, संसार के कल्याण करता भगवान शिव के प्रिय बन चुके हो तुम पुत्र। भोलेनाथ को इस भोले से बच्चे की मासूम भक्ति ने अपनी ओर खींच ही लिया। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे।
इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब राजा विदा लेकर अपने अपने नगर चले गए। दोस्तों, जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक ही नगरी में दो राजा नहीं रह सकते। इसी बात का प्रमाण यह मान्यता है कि उज्जैन में कोई भी राजा या शासक रात नहीं गुजार सकता। उदाहरण सहित जब भारत के चौथे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने यहां रात बिताई थी, उसके अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। इसी प्रकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके वीएस येदियुरप्पा जब महाकालेश्वर के पास दर्शन करने के बाद रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों में इस्तीफा देना पड़ गया था। Exit stands confirmed. Chief Minister Yediyurappa has resigned. अब इन बातों को कोई संयोग कहता है तो कोई इसे राजाधिराज महाकालेश्वर की लीला बताता है। महाकाल महादेव यहाँ के राजा हैं, इस बात को प्रमाणित करती है महाकाल की नगर दर्शन यात्रा। जैसे एक साम्राज्य का राजा कभी कभी अपने राज्य में भ्रमण करता है और प्रजा से मिलता जुलता है, उनके कष्टों को सुनता है ना, उसी प्रकार उज्जैनी नगरी के राजा महाकालेश्वर जी भी अपने विग्रह रूप में इस नगरी का भ्रमण करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी राजाधिराज महाकाल अपने भक्तों से मिलने सावन के पहले सोमवार के दिन यानी 10 जुलाई के दिन नगर दर्शन करने निकले थे। अब जब राजाओं की बात शुरू हो गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस मंदिर के इतिहास पर। मूलतः यह मंदिर द्वापर युग के समय का है, लेकिन समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। इस बात को प्रमाणित करता है यह तथ्य कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर से आज से 2500 साल पहले के भी अवशेष मिले हैं। इतना ही नहीं, 11वीं शताब्दी के राजा भोज ने तो महाकाल मंदिर को पंचदेवता से संपन्न कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार पंचदेवता यानी 5 ऐसे देवता जिनकी प्रत्यक्ष पूजा की जाती है। उनमें आते हैं सूर्यदेव, भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी माता और गणेश जी। और फिर आते हैं महाकालेश्वर मंदिर की कहानी में पेशवा बाजीराव, जिन्होंने 18वीं सदी में अपने शासन के दौरान मालवा पर आधिपत्य जमाया और महाकालेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण कार्य सौंपा अपने विश्वास पात्र सरदार राणोजी शिंदे को। इन्होंने ही 18वीं सदी के चौथे 5वें दशक में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। वर्तमान में जो महाकाल मंदिर स्थित है, उसका निर्माण राणोजी शिंदे ने ही करवाया है। और आज इस मंदिर की यात्रा व दर्शन को और भी सुगम बनाने हेतु और उज्जैन के टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार 800 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत ही भव्य महाकाल लोक इस मंदिर के पास निर्मित कर रही है, जिसके पहले चरण का उद्घाटन हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर किया था। इस वीडियो के अंत में हमने आपके लिए महाकाल लोक की कुछ सुंदर दृश्यों का एक संग्रह बनाया है, जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आधारित यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और इससे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, इस सीरीज से हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्योतिर्लिंगों की कहानियां पहुंचाई जा सकें, इसलिए हो सके तो अपने परिवारजनों के साथ और दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर जरूर करें। अंत में अब आप देखिए आज के महाकाल लोक के कुछ सुंदर विजुअल्स। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।